हेलो तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। तो जी आज मैं अपने जो गांव का जो है ना फॉरेस्ट, वो आप लोग को दिखाने के लिए चली थी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी नेचुरल है, नेचुरल ब्यूटी है। जैसे कि ये अभी देख रहे हैं कि गाय घूम रही हैं, यहाँ बकरियाँ, दुम्बे और इस तरह की चीज़ें। और फॉरेस्ट बहुत खूबसूरत, एक तरफ हमारे लाख है यानी कि दरिया है, और ऊपर की तरफ आप थोड़ा सा पैदल जाएंगे तो फिर ये फॉरेस्ट जंगल है, बहुत खूबसूरत, इंतहा से भी ज़्यादा खूबसूरत। जिस तरह के एक तरफ मैं आप लोग को दरिया दिखाती रहती हूँ और दूसरी तरफ हमारे जंगल है, जहाँ पर हम वॉक के लिए अक्सर जाते हैं, लेकिन थोड़ी ऊंचाई पर है तो बंदा थक जाता है। लेकिन ये है कि आज हम बच्चों के साथ हमने कहा चलो वॉक पे निकलते हैं, सैटरडे भी था। फिर जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी जो बेटी है वो आती है मुँह बोली बेटी, जो इस्लाम कबूल कर रही है, और मैं उसको दीन की राह पे ले जाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। बल्कि मैं क्या कर रही हूँ, वो अपने दिल से ही कर रही है। तो आप लोग सब बार बार मैं कहती हूँ उसके लिए बहुत दुआ कीजिएगा कि वो इस रास्ते पे इसी तरह चलती रहे और हमारे साथ जुड़ी रहे और दीन के रास्ते में चलती रहे। और अभी माशाल्लाह से वो कुरान पाक पढ़ रही है, और ऑनलाइन मेरे घर में छुप के अपने घर वालों से पढ़ती है ऑनलाइन कुरान, जो मैंने अपने बच्चों के लिए जिस तरह लगवाया है इसी तरह वो भी मेरे घर आकर और पढ़ती है छुप छुप के। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह ये स्कार्फ लेती है और अपने दीन के रास्ते पे चलती है। तो बहरहाल आज मैं आप लोगों को अपने जो गांव का जो है ना फॉरेस्ट दिखा रही थी, तो आप उससे देख सकते हैं कि कितना नेचुरल है, नेचुरल ब्यूटी कितनी है यहाँ पर, और कितना खूबसूरत, कितनी हरियाली। पर इस हरियाली में मेरे लिए निकलना मौत से कम नहीं होता, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। मुझे जो है ना ये पॉलन एलर्जी है, और बहुत ही ख़तरनाक ये एलर्जी होती है। जैसे कि मैं सैटरडे को बड़े खुशदिली के साथ निकली थी कि मैं चलो थोड़ा वॉक कर लूँगी, फॉरेस्ट चले जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो जाएगी, जानवर देखेंगे, जैसे गाय बकरियां होती हैं, वहाँ पर दुम्बे होते हैं, वो देख लेंगे। लेकिन जहाँ मैं इस हरियाली में निकलती हूँ ना, और स्पेशली इन दिनों में, तो ये दिन मेरे लिए मौत से कम नहीं होते हैं। इतनी बुरी हालत हो जाती है मेरी, इतनी बुरी हालत हो जाती है कि एलर्जी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। आँखों की बहुत बुरी हालत हो जाती है, और दिमाग तक सुन हो जाता है, गला और बंद होने लगता है एकदम। तो मुझे बहुत सारी मेडिसिन डॉक्टर्स ने लिख कर दी हुई है, जो स्पेशली इन दिनों में एक टैबलेट लेती हूँ तो मैं घर से निकलती हूँ तो आँखों में डालकर, और जिस तरह के सांस चढ़ता है फिर एकदम से वो मुझे बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो मैं दिल बढ़ा करके निकली थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर हम जब फॉरेस्ट गए तो हमने सोचा थोड़ा और आगे चले जाते हैं, थोड़ा और आगे चले जाते हैं, मज़े ले लेके थोड़ा और आगे चले जाते हैं। करते करते हम रास्ता भटक गए थे, और इतनी बुरी तरीके से रास्ता भटके कि हमें रास्ता दोबारा मिल नहीं रहा था, और हम कहाँ के कहाँ निकल गए थे। और फिर ये मोबाइल और नेटों पे हम देखते रहे कि हम कहाँ हैं इस वक्त, हम कहाँ हैं इस वक्त, मैप चेक कर रहे हैं कि इस वक्त हम कहाँ हैं। इस तरह करते करते हम फिर बड़ी मुश्किल से 1 घंटे का सफ़र, मेरे ख्याल से 2-3 घंटे का सफ़र हो गया था कि हम पैदल ढूंढते रहे। पर इतने खूबसूरत खूबसूरत मंज़र आए रास्ते में जो हम कैप्चर करते रहे। और मोबाइल में मैं आप लोगों को ज़रूर इसका दूसरा व्लॉग बना कर दिखाऊंगी कि आप देखिएगा इसका दूसरा पार्ट के रास्ते में कितने खूबसूरत खूबसूरत बागात आए अंगूरों के, और हम उसके दरमियान से निकलते हुए रास्ता ढूंढते हुए, क्योंकि हम एक्चुअली सारा रास्ता ही भटक गए थे। आगे काम हो रहा था कुछ, यहाँ पर थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो फौरी तौर पे वहाँ पर फिर वो लोग काम करना शुरू कर देते हैं। तो जंगलात के बीच में भी इनके रास्ते इन्होंने चेंज कर दिए थे। तो जहाँ पर से हम पहले गुज़रते थे वहाँ इन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया था, और हमने किसी और रास्ते को चुना। तो हम वहाँ से निकले फॉरेस्ट के दरमियान, तो हम और जंगलों के अंदर अंदर जाते रहे, और जहाँ जाते और रास्ता बंद होता गया।
फिर एक पतला सा बारीक सा रास्ता हमें नज़र आया, हम वहाँ से निकले और निकलते ही हम किसी खुले मैदान में पहुँच गए। हर तरफ बागात थे वहाँ पर अंगूरों के। फिर हम वहाँ से घूमते फिरते कभी मैं लगा रही हूँ, कभी मेरी दूसरी बेटी लगा रही है कि हम भाई इस वक्त कहाँ पर हैं, कहाँ से कहाँ निकल रहे हैं। हमने सोचा शायद हम और ज़्यादा दूर निकल जाएंगे, तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर निकल भी गए तो कहीं रोड तो होगा, यहाँ ट्रेन स्टेशन होगा, यहाँ बस स्टॉप होगा, यहाँ कोई नहीं घूमता, तो वहाँ से वो लेकर और हम घर तक पहुँच सकते हैं इजीली। फिर बहरहाल हम इसी तरह गए थे तो बाय वॉक। फिर हमने कहा अगर हो सकता है कि हम थोड़ा सा और ज़्यादा दूर चले जाए तो हम बाय बस या ट्रेन किसी भी तरीके से, ट्राम किसी भी तरीके से पहुँच ही जाएंगे घर। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ। फिर हमने मैप के ज़रिए सारे रास्ते ठीक कर दिए थे और हम ढूंढते अपने एरिया में पहुंच गए थे। पर 1 घंटे का सफ़र हमारे 2-3 घंटे का हो गया था। फिर ये हुआ कि जब घर पे आई तो मेरी हालत इतनी ख़राब, क्योंकि मुझे जो एलर्जी है ना, वो एक छोटी सी चीज़ है। आप लोगों को पता होगा कि घास के दरमियान में वो एक टहनी पर जैसे कि एक राउंड सा फ्लावर होता है, उसे आप फूंक मारो तो वो हवा में उड़ जाते हैं। और वो इतनी एक ख़तरनाक चीज़ है कि मैं हर एक को कहती हूँ कि इस चीज़ से बचो। ये चीज़ की एलर्जी यूरोप में लोगों को बहुत ज़्यादा होती है। मुझे पहले नहीं था पता कि ये कैसी एलर्जी होती है, लेकिन जब मुझे पता चला, जब मेरे टेस्ट वगैरह हुए, क्योंकि कोरोना के दौरान मुझे बहुत मेरी हालत ख़राब हो गई थी, तो जब यहाँ पर जाकर मेरे टेस्ट करवाते थे तो मुझे कोरोना नहीं आता था। फिर बाद में उन्होंने कहा कि आपको कोरोना नहीं है, आपको ये प्रॉब्लम है। तो अब जब ये दिन आते हैं ना, मौसम बहार आता है और बहुत ज़्यादा हरियाली होती है, तो मैं उन जगहों पर जाने से बहुत गुरेज करती हूँ। लेकिन ज़ाहिर रास्ते यहाँ तो इतनी ज़्यादा हरियाली है हर जगह पर, बस स्टॉप पर इतने बड़े बड़े दरख्त हैं और ये इतने ज़्यादा होते हैं कि ये उड़ रहे होते हैं हवाओं में। जैसे हवा आती है तो वो उड़ते हैं हवाओं में। और ये इतने एक ख़तरनाक चीज़ है ना कि अगर किसी की सांस में पता ही नहीं चला और चला गया तो बस इंसान के मौत का बाहिस बन सकती है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है और एक बार नहीं कई बार हुआ है। स्टार्टिंग में जब कोरोना टाइम पे मुझे ये हुआ था, मैं बाहर ही ज़ाहिर गई होंगी तो मुझे इस तरह से हुआ था और इतना ख़तरनाक हुआ था जब फर्स्ट टाइम मुझे हुआ था ये अटैक। तो रात का टाइम था, मैं ये समझी कि मुझे कोरोना, मेरा सांस बिल्कुल रुक गया था, मेरी आवाज़ चली गई थी मेरे, क्योंकि सांस में ये चला गया था। वो ऐसा हुआ था कि हम लोग बाहर गए थे समंदर किनारे, तो मुझे ये इतने अच्छे लगते थे जब ये हवाओं में यूँ उड़ते थे, ऐसे लगता था जैसे फ़िल्म बन रही हो। एक तो यहाँ के व्यूज़ इतने अच्छे होते हैं और मैं काफ़ी वीडियोस बना रही थी, उसके अंदर जाकर खड़ी हो रही थी जहाँ वो उड़ रहे थे और बहुत खुश हो रही थी। मैंने काफ़ी वीडियोस रिकॉर्ड किए थे कि भाई ये है वो है। और बाद में जो इसका अटैक मुझे उसी रात हुआ है ना, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मरते मैं बची और मैंने फिर आधी रात, और मज़े की बात ये कि हॉस्पिटल्स कुछ भी नहीं, सिस्टम नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से रब्ता करूँ, क्या करूँ, कहाँ से दवाएं लूँ। तो एक मुश्किल घड़ी थी। फिर मैंने रेड क्रॉस को कॉल की। रेड क्रॉस वाले, अल्लाह उनका भला करे, वो उसी वक्त मेरे लिए घर पे कहीं हॉस्पिटल से जाकर उन्होंने फार्मेसी से दवा ली और मेरे लिए घर पे आधी रात को लेकर पहुँचे और इन्होंने मुझे सारा कुछ समझाया कि आप ये दवा इस तरह लो। फिर बहरहाल इस बीमारी से मेरा जीना हराम हुआ है। जब ये दिन आते हैं तो मुझ पे अज़ाब नाज़िल होता है। तो मैं सभी यूरोप वालों से गुजारिश करूँगी कि इस चीज़ से बचें। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे व्लॉग देख रहे हों और उनको पता ना हो कि ये क्या है। मैं अपने बच्चों को भी अब कहती हूँ, अपने शौहर को, हर एक को इन चीज़ों से बचाने की कोशिश करती हूँ। बाकी अल्लाह पाक सब पे खैर व आफ़ियत करे और आप सब हमें दुआओं में याद रखें। हम भी आपको हमेशा दुआओं में याद रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।